बता रहे थे कि तहज्जुद हदीस शरीफ में है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से चेहरे में नूर पैदा हो। एक जन चीचा ছিল শুনিলি বলে হ্যাঁ আমি তো কালো তহজ্জুদের নামাজ চার দিন পড়ি গলত হয়ে যাবে আর জারের দিন মশাজার রাত তো পানি ঠান্ডা করবে মুলবিরা তো কহে তো পানি যদি নি পায় তা মাটি খান থেকে মুকাইলে ওয়া একটা মাটি ঢেল ঢেল করছে না কি ওজন রাখি ঢেল না ঢেলা মাটি এত ঢেলাটা চোখে খানে নিচে রাখে দিলে আর সুতিল দিয়ে আরে বলছে ওঠের মুখ থেকে মুখে নামাজ তহজ্জুদ পুরো হবে। इत्तेफाक से चाची वही दिन मुरी बुनचिन वनी ना गया मुरी बुनते बुनते राते तो सगा हो रहा जो ना खोपरी खाना चौकी खाने निशान दिया बे तो माटी दिल कचरा कुन नीर बेटा नीर रखी रहे दिल फेंके खोपरी खान दिले रखा आप यहाँ उठिए आना है मुना रहे वही खान ला रहे नहीं तो बढ़िया से तयम्मुम करे थोड़े नमाज पढ़ ले और बियाने फजर नमाजे बाद पुस्तक घूमे छे कि आज तो लोग मोर तारीफ करबे तो शहर चमकी आप जई देखा छ वही हंसे छ जई देखा छ वही हंसे छ अरे या मने मने खुश कि देख दी एक दिन मोर चेहरा एमन चमकदार के लोग हंसे छ 8-10 दिन पहले आ की हाल जब घरे पुस्तक घुरे तुरे घर गेल और जुरा देख ए सतार কি কইতি কামনি পাসতে বলে কি কইউ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ি বলে চড়ক পড়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ি সিজানা দেখ দি এ বাপ রে বাপ ধারি তলি করে মিদে উড়ে মাটি ঢেলে রাখিনু ওরে ফেলে দিনু तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने से चेहरा चमकेगा लेकिन उसके लिए मसला है कि सोना जरूरी। तो अब आइए असले मसले में कि गौसे पाक ईशा के वजू से फजर की नमाज तो क्या वो सोए नहीं और अगर सोए थे तो वजू खत्म और अगर आप ये कहें नहीं सोए थे रात में नमाज तो तहज्जुद खत्म। तो क्या इतने बड़े बुजुर्ग तहज्जुद छोड़ दिए? सवाल को भी समझिए। अगर गौस पाक ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है तो सोए हैं और सोए हैं तो वजू खत्म और जब वजू फिर नया बनाए तो ईशा के वजू से फजर की नमाज कहां हुई? वो तो तहज्जुद के वजू से फजर हुई और ये रवायत मुतवातिरा से साबित है कि ईशा के वजू से फजर की नमाज कंटिन्यू बिला नागा गौसे पाक ने 40 साल तक अदा फरमाया। कैसे मसला हल होगा? फिर आइए बरेली शरीफ सुभान अल्लाह बोलिए। सब हैं हजरात और वो हैं आला हजरात। पहले एक बात सुन लीजिए, डायरेक्ट जवाब बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। चूल्हा तो अच्छा बनाई अरे रंग नहीं करिस एक से बेटी छुआ एक मोर तो चंदा दो 100 টাকা छत्र का बाबू जी सब ना 100 টাকা दिल तो नुनु 50 টাকা दे 50 का चूल्हा छाने ली तो 50 টাকা 10,000 টাকা से हम ये कटिंग करवाए हैं बम्बई से बाव 10,000 दे एक टांग बन गई थी 20,000 का दिन तो खत्म हो गया। पढ़ा तो कोन सब तकलीफ करसी कि छोरा इधर लाल इधर लील इधर हल्दिया 14 दिन 15 से 20 दिन और बस साबुन ताबुन लगाए फिर वही बोकरी बुता घूमतो। हजरात तवज्जो। तो पहले मसला समझिए। मिसाल के तौर पर आप या हम कोई वजू बनाए और पेशाब करने चले गए वजू खत्म क्योंकि नापाक चीज। पैखाना में चले गए वजू खत्म नापाक चीज है। या खून बदन से निकल कर बह गया सैलाने दम खुरूज दम नहीं से बह गया वजू खत्म क्योंकि खून नापाक। तो हम लोग जो सोते हैं नींदाते हैं तो नींद क्या नापाक है कि उस वजू खत्म? अगर आप कहिएगा कि नींद नापाक है तो हर दिन अब चादर धोना पड़ेगा
तकिया भी धोना पड़ेगा, कम्बल भी धोना पड़ेगा। जो डेली कम्बल धोइएगा तो रात को सोइएगा। अब ऐसा दो दोस्त मिलजुल करके एक कम्बल खरीदा, एक जन खूब चला कहे दोस्त कम्बल खा तुम दिन को लिबन और रात को हमारे मुंह। ये बेचारा रात को ठंडा खाई, यहाँ तो बड़ा परेशान। एक जन लोग गेल पीर साहब बोले ठीक है दिन को तोर बारिश हो तू दिन को भिजाई दिस रात को लोग दियो। एक दिन गोटा कम्बल डोला बेचारा के दिए, शाम को कम्बल खा डोला जा तो कहे भाई गलती माफ कर, अब दिन दिन मिले जुले रहो। तो अगर नींद नापाक है तो बिस्तर को धोना पड़ेगा। पता चला कि नींद नापाक नहीं है तो वजू क्यों टूटता है? हमारे उलमा मौजूद हैं कि फिक़्ह हनफी की सबसे मोतबर और मोतमद इलही किताब फिक़्ह हनफी की वो हिदाया है, सबसे ज्यादा मोतबर। हिदाया की पहली जिल्द है किताबुत तहारत बाबुल वज़ू में अल्लामा मिर्गिनानी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन हिदाया आप लोगों को पढ़ाया था अव्वलन भी आखिरन भी, उसमें लिखा है कि वजू से नींद का ताल्लुक इस तरह से है कि नींद कोई नापाक चीज नहीं कि वजू टूट जाए। असल में कोई हवा खारिज कर दे उससे वजू टूटता है। तो नींद की हालत में चूंकि आज़ाए बदन ढीले पड़ जाते हैं, है ना, तो पेशाब पाखाना खून निकलना कयाना हवा खारिज होना ये सब वजू तोड़ने वाली चीज। तो इंसान चूंकि होश में नहीं रहता, क्या पता उसकी हवा निकल गई हो। तो असल वजू टूटता है हवा निकलने से, सोने से नहीं। मगर चूंकि इंसान गाफिल रहता है इसलिए नींद से ही वजू करने का फतवा दे दिया गया। ठीक, अब आला हज़रत जवाब लिखते हैं कि गौसे पाक सोते भी थे लेकिन उनके सोने से भी वजू नहीं टूटता था, क्योंकि आंखें सोती थी दिल उनका बेदार रहता था। और ये सिर्फ आला हज़रत ने यूं ही लिख नहीं दिया, यह हदीस से भी साबित है। एक मौके पर मेरे नबी नींद से उठे और सीधे नमाज की नियत कर ली। तो जो लोग मौजूद थे उनको बड़ा ताज्जुब हो कि हमारे नबी उठे, वजू नहीं बनाया, नमाज शुरू कर दिए। जब हुजूर ने सलाम फेरा तो या रसूल अल्लाह आप तो नींद से उठे थे तो आपने वजू नहीं फरमाया। तो सरकार ने क्या फरमाया था कि यनाम तनामो ऐनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती है मेरा दिल नहीं सोता। उसी रसूल की औलाद हुजूर गौसे पाक। और क्या मुनासबत है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना एक बार और प्यार से बोलिए ना कि नबियों में हमारा नबी लाजवाब, तमाम वलियों में गौसे पाक लाजवाब। अरे जिस साल नबी पैदा हुए पूरे साल में पूरी दुनिया में कोई बेटी पैदा नहीं हुई, सब बेटा पैदा हुआ। और जिस महीने में जिलान के अंदर गौसे पाक पैदा हुए उस महीने में 500 बच्चा पैदा हुआ, एक भी बेटी नहीं, सबके सब बेटा पैदा हुआ है। और नबी के बदन में कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं बैठा। गौस पाक के बदन में भी कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं बैठा। नबी के पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आती थी, तो नबी के इत्तिबा में गौसे पाक के बदन से भी मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो बता ये रहा था कि गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और हम लोगों का क्या हाल है, 40 साल हो गए अभी नमाज शुरू ही नहीं की है। लोग बोलो स्टाइल
सुनाऊं কি তোমাক কে চিচা নামাজ পড়তে এ বাউ কইস না আমার কি জোর পড়ে গেছে কইবা আমার তো পান্না নামাজ এনে পড়ে কইস না বাউ ভোট